हम इंसान अपनी डिग्निटी भूलते जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि आखिरकार हम इतनी दौड़ भाग क्यों करते हैं। हमें अपनी लाइफ से चाहिए क्या। आजकल हम इंसान एक वस्तु बोले तो ऑब्जेक्ट के रूप में हो चुके हैं। लोग हमें यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, और जब हम ये देखते हैं कि आसपास के सभी लोग एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम भी यूज़ करने लगते हैं। दूसरों को यूज़ करने का जो सबसे पावरफुल तरीका होता है वो होता है डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग। डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन, यह एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर एक इंसान जानना चाहेगा। जानने का रीज़न ये नहीं होगा कि वो किसी दूसरे को मैनिपुलेट करना चाह रहा, बल्कि वो इसलिए जानना चाहेगा कि जिससे कोई उसे न मैनिपुलेट कर पाए। क्योंकि एक बात तो है, हम सबके अंदर एक अंतरात्मा की आवाज़ आती रहती है, और जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, लेकिन जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो वो अंतरात्मा हमें कचोटती रहती है। लेकिन दुनिया में ऐसे इंसानों की कमी नहीं है जो अपनी अंतरात्मा को मार चुके हैं, और ऐसे लोग अगर आपको डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग करके नुकसान पहुंचाना चाहेंगे ना, तो बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। और एक बात और, हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि आपके ऊपर डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि आपको ये लगता है कि आपके आसपास जो लोग हैं ना, वो ज़्यादा पढ़े लिखे या फिर इतने शातिर नहीं हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आपके ऊपर बचपन से ही डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। वैसे डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग हम सब जाने अनजाने में एक दूसरे पर करते रहते हैं, लेकिन अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसने डार्क साइकोलॉजी की जो ट्रिक्स होती हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको समझा है और पढ़ा है, और अगर वो इंसान आप पर डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग करता है ना, आपकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। तो मैं आज से एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें आपको सिखाने वाला हूँ डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन। अब हम ये समझ लेते हैं कि इस पूरी की पूरी सीरीज में क्या क्या मैं कवर करूँगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ डार्क साइकोलॉजी, और इसको हम आज ही जानने वाले हैं। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होने वाला है डार्क साइकोलॉजी ट्रेड्स, जिसमें से हम जानेंगे नार्सिसिज्म के बारे में, मैकियावेलिज्म के बारे में, साइकोपैथी के बारे में, और एक और सैडिज्म के बारे में। फिर तीसरा टॉपिक होने वाला है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टैक्टिक्स, यानी कि किस तरीके से डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग करके मैनिपुलेशन किया जाता है, उन टैक्टिक्स के बारे में जानेंगे। जो अगला टॉपिक होने वाला है उसमें हम ये समझेंगे कि किस तरीके से हम एक मैनिपुलेटर को पहचान सकते हैं जिससे कि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। इसके बाद हम सीखने वाले हैं कोवर्ट इमोशनल मैनिपुलेशन, बोले तो हम इमोशनल मैनिपुलेशन को सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है और कैसे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम ये जानेंगे कि जब भी कोई मैनिपुलेटर मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज़ करके हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है तो वो हमारे साथ आखिरकार करता क्या है। फिर अगला टॉपिक होगा किस तरीके के इंसानों को बड़ी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, यानी कि जो मैनिपुलेटर्स होते हैं उनके फेवरेट विक्टिम्स कौन होते हैं। और अंत में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम इस मैनिपुलेशन से खुद को बचा सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो सीरीज में सीखने वाले हैं, और इसके बाद एक और वीडियो सीरीज स्टार्ट होगी जिसका नाम होगा डार्क साइकोलॉजी एंड परसुएशन। तो अगर आपने अभी तक हमें फॉलो ना किया हो तो फॉलो कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी एक आर्ट है, एक साइंस है। किसका? मैनिपुलेशन का और माइंड कंट्रोल का। जनरल साइकोलॉजी में क्या होता है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा दिमाग है वो कैसे काम करता है, किस तरीके से जो हमारे मन में थॉट्स आते हैं उनके आधार पर हम एक्शन लेते हैं, और कैसे हम इंसान एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। डार्क साइकोलॉजी में हम अपनी और दूसरों के उन थॉट्स और एक्शंस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं जो प्रीडेटरी नेचर के होते हैं, यानी कि जिनसे हम दूसरों को शिकार की नज़र से देखते हैं। कुल मिलाकर डार्क साइकोलॉजी में हम उन टैक्टिक्स के बारे में समझने वाले हैं जिनका प्रयोग शातिर और बदतमीज लोग करते हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए, परसुएट करने के लिए, या फिर आप पर दबाव डालने के लिए, जिससे कि वो आपका फ़ायदा उठा सकें या फिर आपको नुकसान पहुंचा सकें। वैसे अगर कोई मेरा फ़ायदा उठाए और बदले में मुझे कोई नुकसान ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, लोग एक दूसरे से जलते बहुत हैं। लोगों के अंदर जो टॉक्सिसिटी है वो बढ़ती जा रही। इस वजह से आजकल क्या हो रहा है कि लोग डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग करके
फ़ायदा उठाने का कम सोचते हैं, जबकि इसी डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग करके वो दूसरों को नीचे गिराने का, साथ में उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। नॉर्मली जब कोई इंसान डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग करता है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशनल फोर्स जरूर होता है। और बेसिकली ये 4 तरीके की मोटिवेशन काम करते हैं, जिसमें से पहला होता है पैसे बनाने के लिए, दूसरा होता है पावर पाने के लिए, और तीसरा हो सकता है जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से बदला लेना चाहेगा ना, तो भी वो डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग कर सकता है। और अंतिम रीजन हो सकता है सेक्स पाने के लिए। लेकिन ये जो मोटिवेशन है ना, यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाते, और भी कई तरीके के मोटिवेशन हो सकते हैं। और जिस तरीके से लोगों में टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है ना, उसके हिसाब से देखा जाए तो लोग दूसरों को नीचे गिराने में, उन्हें नुकसान पहुंचाने में भी डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग करते हैं। ये जो डार्क साइकोलॉजी होती है ना, वो अलग अलग इंसानों में अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट, बोले तो अभिव्यक्त हो सकती है। कुछ में तो ये बहुत ही खतरनाक तरीके से मैनिफेस्ट हो सकती है, जैसे कि जो आर्सोनिस्ट होते हैं ना, उनको आग लगाने में मजा आती है। ये लोग कहीं भी आग लगा देंगे, किसी घर में आग लगा देंगे, किसी के खेत में आग लगा देंगे, क्योंकि इनको आग लगाने में ही मजा आता है। वैसे ही जो नेक्रोफिलिक होते हैं ना, वो डेड बॉडीज पर सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि डार्क साइकोलॉजी का मैनिफेस्टेशन बहुत खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन इतना खतरनाक मैनिफेस्टेशन बहुत ही कम होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि डार्क साइकोलॉजी से जुड़े हुए जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो, और जल्दी आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगर आपने अभी तक हमें फॉलो ना किया हो तो फॉलो कर लीजिए, और हाँ, किसी ना किसी के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए।